हाँ चलो, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? एनटीपी पर 1 मोल का आयतन। चलो ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे परमाणु संख्या। हाँ परमाणु संख्या। अब देखो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखते हो तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। उसके जस्ट कोनवा में आओगे तो लिखा रहेगा परमाणु भार। बात समझे? हाँ परमाणु संख्या से परमाणु भार लगभग दुगना होता है। बात समझे? परमाणु संख्या से परमाणु भार लगभग क्या होता है? दुगना होता है। क्लियर? तो लिखो परमाणु संख्या। हाँ किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है। क्लियर हो गए? हाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को कौन से अक्षर से सूचित किया जाता है? तो जेड से। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। बस में या परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करते हैं। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या। बात समझे? द्रव्यमान संख्या। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात समझे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल समझते हो ना? योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर? क्लियर? अगला हम लोग को पढ़ना है संभारिक। हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया यहाँ पर, इसको ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से सूचित करते हैं। इसको ए से सूचित करते हैं। हाँ अगला है संभारिक। संभारिक माने बोलते हैं कि इसका भार बराबर हो, है ना? इसमें क्या होगा? द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। बस समझ में आई? देखो अभी पढ़ाएं, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर? इसके आगे आएगा समस्थानिक। ठीक उल्टा भाई, इसमें होगा परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। बस मैं पहला वाला कुछ करना है, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। दूसरा में क्या करना है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर? लिखो लिखो। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान। हाँ संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। लिख देते हैं द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर? इसमें क्या है? तो परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर? अब इसमें क्या करना है? देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है? तो इसमें होता है
होची। समस्थानिक में समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर, एक डिफिनेशन ये भी है, बस समझ में, लिख सकते तो लिख लो। प्रोटॉन की संख्या, सॉरी उल्टा उल्टा का हो रहा है, नहीं ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न। क्लियर। अब समहारी का एक तत्व बता दो है, तो एक है AR, AR का 40 होता है, 18 हुआ। देखो ये है तुम्हारा, हाँ देख ये है तुम्हारा होची परमाणु संख्या, यह है तुम्हारा द्रव्यमान संख्या, लगभग दोगुना है। हाँ, उसके बाद आते हैं के का 19 और 40 है, तो लगभग दोगुना है। एक और है Ca, कैल्शियम Ca है ना, 20 और 40। बात हमारी है। अब देख ये तीनों का द्रव्यमान संख्या बराबर है, सेम सेम, बस डिफरेंस इज तनी मनी, है ना, ऊपर वाला सेम से नीचे वाला डिफरेंस है, बस हमारी। अच्छा, एक तत्व ऐसा है जिसका परमाणु संख्या भी समान है, परमाणु भार भी समान है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक इधर भी एक इधर भी। बात क्लियर, पढ़े होगा ना पीरियोडिक टेबल में, इसका दोनों समान है, देखे होगे एक एक, बाकी सबका डिफरेंस मिलेगा। क्लियर हो गए, क्लियर हो इतना, आगे बढ़ा जाए, चलो। हाँ, एक क्वेश्चन और मिलेगा कि समस्थानिक कौन सी भाषा का शब्द है, तो ज्यादातर जो केमिस्ट्री की भाषा होती है ग्रीस से आया हुआ है, तो समस्थानिक है ना, या समहारिक, ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीस भाषा का शब्द है। समस्थानिक मतलब होता है समान, बस समझ गया, समस्थानिक मतलब समान। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखो एक बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, इसको भी लिख लो, लिखो हेडिंग डालो, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, हाँ सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक जिसमें परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, देखो दोनों भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। लिखो, जिसमें परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, एवं सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, बस भैया उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, सम मतलब बराबर, सम इलेक्ट्रॉनिक, इसका डेफिनेशन बताओ रे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, बस भैया। सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, सिंपल सा परिभाषा है। क्लियर हो गए, अगर बढ़ा जाए, चलिए अब देखते हैं, हो गया ना, नहीं लिखे हो तो छापा छुपी भी कर ना जल्दी से रे,
प्रिंटिंग मशीन इतना तेजी से चलना चाहिए। क्या बोले इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक? सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। क्या समझ में आ रहा है तुरंत? अब क्या सोच रहे हो? न्यूट्रॉन की संख्या समान लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान लिखा है, कैसे एक हो गया? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक के है। मतलब काजू के बर्फी या मावा के बर्फी सब बर्फी एक के है। इसको काजू के बर्फी खिलाओ, चाहे मावा के बर्फी खिलाओ, चाहे तो फिर है ना वो जो मिलता है ना परचून की दुकान में वो वाला बर्फी खिलाओ। तो सब बर्फी रह के नहीं लगेगा। चलो अगला है परमाणु संरचना की बात करते हैं हम लोग। हाँ, इतना स्लो तो दादी भी ना होंगे रे। 1100 भेज दिया? किसको भेज दिया? तो वृद्धा पेंशन है, तो वृद्धा हो गया दादी के? अच्छा बढ़िया ना है। मेरा पैसा भेज ही नहीं रहा। अरे हम खर्चा करने से नहीं बात करते, पार्टी नहीं बोले तो इसको कराओ। चलो लिखो। देखो ये है क्या परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक गोला, ये देख इधर, परमाणु एक गोला होता है, इसके केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी जो घूमते रहता है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इधर देख, लिखो इसमें पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। हाँ थॉमसन, थॉमसन एक वैज्ञानिक हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। लिखो इसके अनुसार परमाणु एक, लिखो इसके अनुसार परमाणु एक, किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। इसके अनुसार, अरे परमाणु संरचना में पहला संरचना है थॉमसन का, मॉडल है ना, तो पहला मॉडल है थॉमसन का। इसके अनुसार परमाणु एक घनावेशित गोला है। इसने कहा कि परमाणु क्या है? घनावेशित गोला है ना बच्चे? हाँ, जिसमें परमाणु द्रव्यमान तथा घनावेश समान रूप से वितरित होता है। जिसमें, लिखो, जिसमें परमाणु द्रव्यमान तथा घनावेश समान रूप में होता है। क्लियर? देखो ऐसा लगता है कि इस गोले के अंदर ऐसे कुछ तरबूज के बीज रखे हुए हैं। मसमरी है, क्या रखे हुए हैं? तरबूज के बीज के जैसे, है ना, घनावेशित गोला होता है। ये है प्लस, घनावेशित गोला की बात कर रहे हैं। ये बाहर वाला जो संरचना है ना ये प्लस है, बाकी सब माइनस है। अरे थॉमसन का परमाणु मॉडल है ये। थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया तो उसने ये बोला कि एक गोला है, गोला घनावेशित गोला है, घनावेशित गोला के अंदर कुछ कण है और कण ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो, है ना, ऋणात्मक गोला के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये गोला जो है घनावेशित है। बात समझ आया? ये किनका कहा गया है? थॉमसन के द्वारा कहा गया है। क्लियर? और ये गोला के अंदर ये कण ऐसे लग रहे हैं जैसे तरबूज के बीज हैं। बात समझ आया?
कोची ये पहला बार दिया गया था ना, सबसे पहला बार दिया गया था थॉमसन के द्वारा। तो ऐसा बोला गया कि तरबूज के क्या है, बीज जैसे लग रहे हैं। अब इसमें देखो, जब पहला बार कोई चीज शुरू होता है उनको लगता है कि त्रुटियां मिल गई। इसके बाद आएंगे कौन, रदरफोर्ड। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बोर का परमाणु मॉडल। बात समझे, पढ़ा है तो वही तो पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, इसीलिए तो कहते हैं तुम लोग को कि देख जितना पढ़ाते हैं ना अलग अलग से कॉपी कर लिया कर, फेयर कर लिया कर। उसको पढ़ रहे हैं। कोची हाँ गोलका का पार लो। मेरा भाई माना मेरा भाई दे दिया सारा के देखो संपर्क। आपका मेहनत का कीमत लगा दिया वो सुन पापड़ी खा के। कल हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।